हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 5 मई के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। हुज बायोग्राफी इज क्रॉनिकल्ड इन द बुक चुनौतियां मुझे पसंद है विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली। किसकी बायोग्राफी है ये चुनौतियां मुझे पसंद है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आनंदीबेन पटेल जी। कौन है ये? उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। इनकी बायोग्राफी है चुनौतियां मुझे पसंद है। और इस बुक को लॉन्च किसने किया? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जेपी धनखड़ जी ने। Which two states are involved in India's first inter-state cheetah conservation corridor? हमारा भारत का पहला ये होने जा रहा है, इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बन रहा है। तो इस कॉरिडोर में कौन से 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो हमारा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पालपुर कूरो नेशनल पार्क, इन दोनों को ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा विद द मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, स्टेट्स का नाम भी इंपॉर्टेंट है और कौन से हमारे कंजर्वेशन रिजर्व इसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा कि गांधी सागर सेंचुरी और पालपुर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, और कनेक्ट किससे हो रहा है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान से। और ये क्या है? भारत का पहला इंटर स्टेट मतलब स्टेट्स के बीच का चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर है। Consider the following statements regarding the census in India. The first synchronous census in India was conducted in 1872 under Lord Mayo. The decennial pattern of census began with the 1881 census. तो अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया ना कास्ट सेंसस के लिए। सो इसीलिए सेंसस वाला टॉपिक काफी न्यूज में रह रहा है, तो इसीलिए हमने एक क्वेश्चन इसके लिए ले लिया है। तो क्या पहला सिंक्रोनस सेंसस हमारा भारत का 1872 में हुआ था अंडर लॉर्ड मेयो? तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहला सिंक्रोनस सेंसस हमारा 1881 से स्टार्ट हुआ था। सिंक्रोनस मतलब कि एक पैटर्न में, यानी कि हर 10 साल में सेंसस हमारा कब शुरू हुआ था? 1881 से। तो दूसरा हमारा सही हो गया और पहला गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। Which state implemented the initiative पराली के बदले गोवंश खाद to curb stubble burning and promote sustainable farming practices? पराली क्या होता है? हमारा स्टबल्स होता है ना, स्टबल वगैरह। स्टबल बर्निंग क्या होती है? मतलब जो भी खेती करने के बाद जो रेसिड्यूज बचते हैं, जड़ वगैरह, तो उनको हम जला देते हैं ना खेतों के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं स्टबल बर्निंग। और इससे नुकसान क्या होता है? एनवायरमेंटल नुकसान तो होता है, जलाने की वजह से धुआं, स्मॉग वगैरह जो बनते हैं। दूसरा नुकसान फार्मर्स को ही होता है क्योंकि उससे सॉइल की उर्वरकता कम होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, साथ ही साथ आग लगने की वजह से, है ना। तो स्टबल बर्निंग को रोका जा सके इसके लिए सरकार काफी प्रयास करती है। तो भी इसका ये किस राज्य का इनिशिएटिव है? पराली के बदले गोवंश खाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा किसका इनिशिएटिव है पराली के बदले गोवंश खाद? उत्तर प्रदेश का। भेमव्वा दोदा बलप्पा शिलिक यात्रा इज नोन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म? रिसेंटली इन्हें अभी पद्मश्री अवार्ड मिला है इनके इस ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म के लिए। कौन से आर्ट फॉर्म के लिए? इसका क्या नाम है? तोगालू गुम्बेयत्ता। तोगालू गुम्बेयत्ता ये आर्ट फॉर्म एज अ काइंड ऑफ पपेट्री है। लेदर से पपेट्स बना करके इसे शो किया जाता है, लेदर पपेट्री। कौन से स्टेट में होती है ये? तोगालू गुम्बेयत्ता कर्नाटका में। कर्नाटका का फेमस पपेट्री आर्ट फॉर्म है। और पद्मश्री अभी रिसेंटली किन्हें मिला है? भेमव्वा दोदा बलप्पा शिलिक यात्रा। The census in India is categorized as a union subject under which article of the Indian Constitution? तो सेंसस का जो टॉपिक है ना हमारा, वो अंडर यूनियन सब्जेक्ट आता है। ये पॉइंट पहले आप नोट करिए कि सेंसस किसमें आता है? स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, एज अ यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर आर्टिकल 246। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक हमारा ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर 10 साल में सेंसस हमारा कंडक्ट कराना। ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा और स्टैटिक देख लेते हैं।
भारत की पहली सिटी जहाँ पे सेंसस कंडक्ट हुआ था, कब हुआ था वो? 1830 में हुआ था, ढाका में। ढाका भी प्रेजेंटली कहाँ है? बांग्लादेश में। उस टाइम तो भारत का हिस्सा था। तो पहला हमारा सेंसस कौन सी सिटी में हुआ था? ढाका सिटी में हुआ था, बाय हेनरी वॉल्टर। ओके। फिर दूसरा हमारा सेंसस कब हुआ था? वो 1872 में लॉर्ड मेयो के अंडर हुआ था, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऐसे छोटी छोटी जगहों पे तो सेंसस होते था, बट मतलब ऑल ओवर इंडिया का ऐसा पूरा डेटा पहली बार 1872 में हुआ अंडर लॉर्ड मेयो। उसके बाद सिंक्रोनस सेंसस हमारा 1881 से स्टार्ट हुए। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एम फॉर नेचर इनिशिएटिव? किस संस्था ने लॉन्च किया है हमारा ये एम फॉर नेचर इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का ये इनिशिएटिव है, एम फॉर नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा? एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन, नेचर रिस्टोरेशन के लिए बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। Who has been appointed as the chairman of the revamped National Security Advisory Board in 2025? अभी हमने रिसेंटली रिवैम्प किया है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को, और इसके करंट चेयरमैन कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आलोक जोशी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखिएगा इनका नाम, आलोक जोशी, चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमेजॉन्स प्रोजेक्ट कुइपर। ठीक है, अमेजॉन का ये प्रोजेक्ट कुइपर है, इसके लिए हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। द प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्लोबली फॉर कंज्यूमर, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स। The first 27 satellites were launched in 2024 as part of the project Kuiper. तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सैटेलाइट बेस्ड होने वाला है। किस लिए से लॉन्च किया गया? टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्लोबली फॉर कंज्यूमर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स। बेसिकली हमारा स्टारलिंक जो है ना, इलॉन मस्क वाला, उसी का एज अ कॉम्पिटिटर है ये प्रोजेक्ट कीपर, किसके द्वारा? अमेजॉन के द्वारा। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, बिकॉज 27 सैटेलाइट्स तो हम भेज रहे हैं, लेकिन 2024 में नहीं, अभी रिसेंट का है, 2025 का है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। Who has been appointed as the chief executive of the India Semiconductor Mission? किसे अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अमितेश कुमार सिन्हा जी, ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।